अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ कबाबों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम आज बिना कीमे के कबाब बनाएंगे। तो कबाब ऐसी चीज़ है कि आप अफ्तारी में भी खा सकते हैं, आप इनको सैरी में भी खा सकते हैं। तो इसके लिए जी दाल को मेरे पास 2 कप दाल है। दाल मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो ली थी। तो दाल डाल दी है, उसके अंदर 2 चम्मच मैंने सॉल्ट के डाल दिए हैं, टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा मैंने इसमें टर्मेरिक डाल दिया है और 3 कप मैंने पानी डाल दिया है। तो दाल को डाल के तो हम पकने के लिए रख देंगे। बाकी मेरे पास कुछ ये ये वाली चिकन क्यूब्स भी 2 आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो शामिल करें, अगर नहीं चाहते तो ना करें। तो बाकी ये मेरे पास कुछ ये सब मसाले हैं, प्याज, अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें हैं। जो ये प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को मैं चॉपर में मैंने चॉप कर लिया। तो हाफ़ को मैंने बचा लिया, इसका मैंने अच्छी तरह से पानी निचोड़ लिया। हाफ़ मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये लहसुन और ज़ीरा जो है ये मैं इस वक्त शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा है और तकरीबन कोई 10 को जवे लहसुन के हैं, वो आप शामिल कर दें। और ये जो मैंने चॉप किया मसाला वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी क्वांटिटी आपको साथ शो हो रही होगी, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। तो हम ये सब मसाले दाल में ऐड करके अपनी दाल को पकने के लिए रख देंगे। तो दाल को देखिए दाल अब इस तरह से हो चुकी है, गल चुकी है। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी है। मैं अब इसको इसी पानी में ही हल्का से दम पे इसको रख दूँगी, तो ये आहिस्ता से गलती रहेगी। तो ये दाल देखें मेरी इस साइड इस तरह की हो चुकी है, क्योंकि दाल बिल्कुल दम पे पड़ी हुई थी, हल्की सी साथ साथ मैं हिला रही थी, तो दाल अच्छी तरह से गल चुकी थी। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और हाँ, आप इनको ज़रूर ठंडा करके शामिल करें। इसमें जो दूसरी चीज़ जाएगी वो भी, उसको भी आप अच्छा सा ठंडा करें, दाल को भी ठंडा करें। तो मैंने सेम डे तो नहीं बनाया था, मैं ये नेक्स्ट डे मैंने जब निकाला तो काफ़ी दाल सख्त हो चुकी थी। उसके लिए मैंने इसमें गर्म पानी के छींटे 2-4 लगाए और उससे दाल को थोड़ा सा नरम किया है, ताकि दाल इजीली हमारी पीसी जाए। अगर आप जिस चीज़ में भी पीसना चाहते हैं आप इसको पीस लें, और दाल को देखें इस तरह से आप पीस लें। और आप इसमें जाएंगे उबले हुए आलू हैं मेरे पास, तकरीबन 1 किलो के करीब आलू हैं। ये आप उबाल के इनको भी आप अच्छा सा ठंडा करें और फिर आप इनको अमेज़ा में शामिल करें। तो ये जो प्याज, अदरक और मिर्चों का अमेज़ा मैंने निकाला था वो ऐड किया है। बाकी ये पाउडर मसाले हैं, क्वांटिटी आपको लिखी हुई मिल जाएगी साथ में, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। और ये सब पाउडर मसाले इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर डाल के तो हम अपना अमेज़ा तैयार करेंगे। बाकी ये धनिया जाएगा इसके अंदर। तो सब मसाले हम ऐड करके इसको अच्छे से हम सारा मिक्स करके, तो हम इसके जिस तरह कबाबों का अमेज़ा बनाते हैं इस तरह का हम इसका अमेज़ा बना लेंगे। तो ये पुदीना है मेरे पास, खुश्क पुदीना है। आपके पास फ्रेश हो तो आप वो यूज़ करें, चंद पत्ते ही काफ़ी हैं। तो सारा अमेज़ा मैंने मिक्स कर लिया। जब मैंने इसके बना लिए हैं कबाब, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इनको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए। तो प्लेट को मैंने अच्छी तरह से नीचे ऑयल लगा लिया है। अगर आप चाहें तो आप ये रैप भी प्लेट में बिछा सकते हैं। तो एक तय मैंने कबाबों के नीचे रखी है, उसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दिया, फिर उसके ऊपर कबाब रखे हैं और उसके ऊपर फिर ये क्लिंग रैप लगा देंगे। इस तरह आप अपनी प्लेट को, मतलब जितने भी आपने इसमें रखने हैं कबाब, जो 2 या 3 तह लगाएं और उनको फ्रीज़र में रख दें। जब वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके तो आप उनको निकाल के आप देख सकते हैं। अब इस तरह ये काफ़ी सख्त हो चुके हैं, फ्रीज़ हो चुके हैं, आराम से इजीली ये एक दूसरे के साथ से ना निकल गए हैं। और इनको इस तरह फिर निकाल के आप किसी बैग में डालकर तो आप उनको फ्रीज़ कर लें, और जब कभी ज़रूरत पड़े और कबाब निकाल लें और आप उसी वक्त उनको फ्राई कर सकते हैं या आप उनको बेक कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे चल के बेक करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप इनको बेक किस तरह कर सकते हैं। जो लोग फ्राइड चीज़ें पसंद नहीं करते तो वो बेक की हुई चीज़ को, मतलब ओवन में वो बेक करके भी खा सकते हैं। तो ये अंडे के अमेज़े के अंदर डाल के कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ। अब अगर आप चाहें तो इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं जब भी कबाब बनाती हूँ मैं हमेशा इसकी ऊपर वाली तह के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको पहले से पका लेती हूँ, ताकि वो जब उनको पलटाएँ तो वो ऑयल के अंदर उसका अमेज़ा ना गिरे और ऑयल ख़राब ना हो। मैं तो जब भी कभी बेसन की टिक्कियाँ बनाऊँ या इस तरह शामी कबाब वगैरह बनाऊँ तो मैं जो ऊपर की तह है उसको भी इसी तरह पहले चम्मच से उसको थोड़ा सा पका लेती हूँ। तो चलें जी, कबाब हमारे फ्राई तो हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हम इनको बेक कैसे कर सकते हैं। आप इस तरह लेके दोनों साइडों पे कबाबों के ऑयल लगाएं। तो मैं तो ओवन में बनाऊंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं आप उसको पैन में भी बेक कर सकते हैं। इस तरह सा हल्का सा दोनों साइडों पे ऑयल लगा के तो आप फ्राई पैन में भी आप इनको फ्राई पैन में रखें और उसको ढक दें किसी चीज़ से। तो बस दोनों साइडों से कलर आने तक आप इनको पकाएं। तो ये बड़े अच्छे बड़े नरम रहते हैं। थोड़े से हार्ड तो होंगे, मतलब जिस तरह फ्राई होंगे नरम नरम उस तरह तो नहीं होंगे, थोड़े से हार्ड होंगे, मगर ये है कि आप ऑयल से बच जाएंगे। तो मैंने 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में मैंने 10 मिनट के लिए इनको बेक किया और इनकी साइड आधे में इनकी साइड भी बदली थी। तो आप भी इस तरह इनको बेक कीजिए, बनाइए और ये देखिए आपके सामने ये दोनों लुक्स आ रही हैं, बेक किए हुए भी और फ्राई किए हुए भी, और इनकी ये फाइनल लुक भी आप देख रहे हैं। तो चलिए जी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसको बनाइएगा। कोई भी नहीं कह सकेगा कि इनमें कीमा शामिल नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।